गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू चैनल। तो आज जो वीडियो होने वाला है कि आप कैसे रशिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे कैसे आप अप्लाई करेंगे, इसी के रिलेटिव है। मैं लगभग रशिया में 7-8 बार आ चुका हूँ। मेरा कुछ काम होता है यहाँ पे, इसी रिलेटिव था। और आपको बताता हूँ मैं कि आप कैसे रशिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है रशिया का टूरिस्ट वीज़ा लेना। वर्किंग वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा के लिए थोड़ा सा एफर्ट चाहिए, बट जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए नहीं चाहिए। तो दिखाता हूँ मैं आपको, अभी चलते हैं। ऑटम है अभी जहाँ पे मैं हूँ, ये महीना ऑटम का है, सॉरी। बहुत ब्यूटीफुल है भैया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो अल्टीमेट ब्यूटी है भैया। पत्ते जो ना सारे पीले हो गए हैं। अल्टीमेट ब्यूटीफुल। तो भाई ये जो वीडियो होने वाला है अबाउट रशिया का वीज़ा के प्रोसेस के बारे में है कि आप कैसे रशिया के वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा रशिया के वीज़ा के लेने के और कैसे मैंने लिया। मैं लगभग 6-7 बार रशिया आ चुका हूँ। हाँ, यूट्यूब जो मैं चैनल था अभी स्टार्ट किया है, बट मैं 7-8 बार रशिया आ चुका हूँ। तो आप कैसे अप्लाई करें रशियन के वीज़ा को। सबसे पहले डेट फिगर आउट कर लें कि भाई आपने कब जाना है। माइंड में एक डेट सेट कर लें, उसके ही रिगार्डिंग ही आप प्लान आगे का बनाएं कि हाँ भी मैंने दिसंबर के 10 तारीख को जाना है। तो क्योंकि जो रशिया का इनविटेशन लेटर है और रशिया जो वीज़ा देता है वो उसी के रिगार्डिंग देता है। कि जैसे हम शेंगेन वीज़ा लेते हैं तो वो भैया अगर 15 दिन का वीज़ा देंगे तो 3 मंथ में हम 15 दिन कभी भी जा सकते हैं। पर रशिया का वीज़ा ऐसा नहीं है, जो डेट होंगी उतने ही दिन का वीज़ा मिलेगा। 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का। आपको ये नहीं मिलेगा 3 महीने में आप 15 दिन जा सकते हो, या 3 महीने में आप 15 दिन रह सकते हो वहाँ पे। नहीं, अगर 15 दिन का है, अगर आप दिसंबर में 10 दिसंबर को अप्लाई करते हैं तो डेट डालते हो 10 दिसंबर की, तो 10 दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो उस रिगार्डिंग कि आपका डेट जो है ना वो फिक्स होना चाहिए सबसे पहले। जो दूसरा सवाल होता है इसमें कि भैया आप इनविटेशन लेटर, ये एक छोटा सा पंगा ही है जो रशियन वीज़ा के लिए है। हाँ, प्लस पॉइंट ये है रशियन वीज़ा की कि भैया आपको फ़्लाइट बुकिंग और होटल की बुकिंग नहीं चाहिए होती है। तो आपको क्या चाहिए, इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर क्या होता है भैया? इनविटेशन लेटर यूजुअली एक जो कंपनी है यहाँ पे रशिया की, प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं वो देती हैं। इनविटेशन लेटर का ये होता है कि भैया आप रशिया में आ रहे हैं, आपका रहना खाने की जिम्मेदारी हमारी है। बट वो सिर्फ बोलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, और कंपनी कुछ नहीं करती, बट वो फॉर्मेलिटी के लिए ही है। इनविटेशन लेटर आप कहाँ से ले, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा। अराउंड 20 से 30 डॉलर लगते हैं इन्विटेशन लेटर के, हर एक कंपनी का अलग अलग से है। साथ में अगर मैं यही बात, दूसरी बात फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके कोई मित्र या कोई सज्जन रशिया में रह रहे हैं या रुके हैं या रहते हैं, वो भी आपको इनविटेशन लेटर भेज सकते हैं। अब इनविटेशन लेटर जब वो भेजेंगे तो प्राइवेट वीज़ा में आएगा उनका इनविटेशन लेटर, और ये जो आप कंपनी के थ्रू लेते हैं ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए आता है। बट फ़र्क इतना नहीं पड़ता, पर जब वो भेजेंगे आपको तो उनका लगभग 500 से 600 रुपये लगता है। रूबल और रुपीस लगभग सेम है। और जब वो भेजते हैं तो आपको 19 डे का वीज़ा मिल जाता है, 90 दिन का। मैं वैसे ही आया हूँ, जो मेरे मित्र हैं उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा है यहाँ पे, तो मेरा तो 90 दिन का है। और जनरल आप कंपनी के थ्रू इनविटेशन मांग सकते हैं, जो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ इनका। कंपनी जैसे आप जब वेबसाइट के ऊपर जाते हो इनविटेशन लेटर के लिए, तो एक बात ध्यान से देखना, एक जब आप
इनविटेशन लेटर फिलअप कर रहे हो, क्योंकि जो साइड है इसके नीचे इनविटेशन लेटर आपको छोटा सा फॉर्म होगा वो फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म में कुछ नहीं होगा, आपका नाम, पासपोर्ट और आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं वो। बट प्लीज़ ये मेंशन ज़रूर रखना कि आप किस डेट को जाना चाहते हो, उतने ही दिन का आपको इनविटेशन मिलेगा और उतने ही दिन का आपको वीज़ा मिलेगा। आप मान लो रैंडम डेट मैं पकड़ रहा हूँ दिसंबर 10 की, तो आप वहाँ पे भी मेंशन करेंगे दिसंबर 10 को मैं जा रहा हूँ और दिसंबर 20 को मैं वापस आ जाऊँगा या 25 को वापस आऊँगा या तो जनवरी 1 तारीख को वापस आऊँगा। वो जो डेट है वो आपको वहाँ पे ही राइट करनी है अपने इनविटेशन लेटर में। प्लस इनविटेशन लेटर में आपको ये भी लिखना है, मतलब क्या कहेंगे इसको, इनविटेशन लेटर में एक ब्रैकेट आता है कि आपने कहाँ कहाँ जाना है। मॉस्को डाल दो, सेंट पीटर्सबर्ग डाल दो, येकटेरिनबर्ग डाल दो, कजान डाल दो। मॉस्को में भैया आप 1 या 2 दिन इनफ है, सेंट पीटर्सबर्ग में 3-4 दिन इनफ है, येकटेरिनबर्ग बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ जा सकते हो, कजान जा सकते हो। तो 15 से 20 दिन के लिए अगर आप घूमने के लिए आए तो इनफ है रशिया के लिए। हाँ, अगर भैया आप ज़्यादा रुकना चाहते हो तो उस तरीके से अपने आइटनरी भी बना लें और साथ में किसी टाइम इनविटेशन वाले भी आपकी आइटनरी मांग सकते हैं। तो कुछ नहीं, आपने जहाँ जहाँ जाना वो भी दे दी, वही आइटनरी आप जब वीज़ा फॉर्म को जो सबमिट करेंगे उस टाइम भी लगेगी। चलो ठीक है। तो भाई अब होगी आपकी इनविटेशन के जो आपने क्या फिलअप करना है और कैसे क्या क्या डालना है, ये सारी बातें हो गई। और जो इनविटेशन लेटर है ये भैया लगभग अगर आप कंपनी के थ्रू लेते हो तो वो आ जाता है 1 दिन में। अगर आपका कोई फ्रेंड या मित्र आपको रशिया से वो अप्लाई करता है तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ेंगे 15 दिन, कम से कम मिनिमम 15 दिन का वेट होता है। और भाई इनविटेशन लेटर अगर आपका कोई मित्र वहाँ पर, ऐसे मत बोलना कि भैया लिख के भेज दो। इनविटेशन लेटर गवर्नमेंट के थ्रू आता है, वो एक ऑफिस में जाएंगे, जो आपके मित्र हैं वहाँ पे ऑफिस में जाएंगे, अपना पासपोर्ट देंगे, अपना अकाउंट की डिटेल देंगे कि आपके पास उनके पास इतने पैसे हैं कि ये आपको यहाँ आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, आपका रहना खाना पीना दे पाएंगे, इसीलिए उनका बैंक की डिटेल भी लगती है। और टोटल प्रोसेस होता है 15 दिन का। 15 दिन के बाद उनके पास इनविटेशन लेटर आ जाता है। इनविटेशन लेटर नाउ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में आता है, मतलब PDF में आएगा, वो मेल में आता है। तो वही PDF आपको प्रिंट कर लेना है इनविटेशन लेटर का भी। तो ये हो गया इनविटेशन लेटर। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपको रशियन वीज़ा के लिए? एक आपका पासपोर्ट जो सबके पास होता है, पर पासपोर्ट का वैलिड होना भी ज़रूरी है। 6 महीने के लिए वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर आपने बहुत से ट्रैवल किया है तो उनको तो भैया पता ही होगा कि वीज़ा कैसे कैसे लगते हैं। फिर भी अगर आपके जो पासपोर्ट में लगभग 3 पेज खाली होने चाहिए, जिसमें वो स्टैंप रशिया की वीज़ा की स्टैंप लगा सकें। तीसरी बात होगी वो है फ़ोटो आपका, जिसमें आपका 80% 70% चेहरा सामने आना चाहिए। और इनविटेशन लेटर जो आपको कंपनी के थ्रू अगर आ रहा है, कंपनी के थ्रू अगर बाई कर रहे हो, आके रहा है वो बाई होता है, कंपनी के थ्रू बाई कर रहे हो या तो अपने मित्र के थ्रू बाई कर रहे हो। साथ में आपको चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस ड्यू टू कोरोना अभी अगर आप लेते हो तो अच्छा है, अगर नहीं लेते तो चलेगा, बट वो मांगते तो नहीं है, पर अगर आप अपनी सिक्योरिटी के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो भाई अब इनविटेशन हो गया, अगर आपके पास अगर इनविटेशन लेटर आ गया है तो आप जो रशिया वीज़ा सेंटर की जो साइट है, मैं नीचे लिंक दे दूँगा इस वीडियो के नीचे, आप वहाँ जाके ये फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म में फिर से आपका नाम, आपका पासपोर्ट डिटेल, हाँ कब जाना चाहते हो और कब वापस आना चाहते हो, और ये जो डिटेल है ये डिटेल आपकी जो इनविटेशन लेटर में जो आपका जो डेट दी गई है वही डेट दोनों मैचिंग होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फिलअप कर लिया और साथ में आपका इनविटेशन लेटर का जो नंबर होगा वो लगेगा, इसमें इनविटेशन का लेटर नंबर लगा दिया, साथ में पूरा फिलअप कर दिया। कुछ नहीं होता कि आप पर्पस ऑफ विज़िट होता है, पूरा एक फॉर्म होता है, नॉर्मल सा है, इजी है। नाम, पता और पर्पस ऑफ विज़िट क्यों विज़िट करना चाहता है, टूरिस्ट लिख देना, और कितने कितने दिन रहोगे, वो पूरा जो आपका इनविटेशन लेटर है उसी हिसाब से चलेगा। फॉर्म फिलअप होने के बाद उस फॉर्म को आप प्रिंट कर लें। प्रिंट आपका PDF फॉर्म में आ जाएगा।
और आपको वो प्रिंट कर लें, एक प्रिंट करके आप मेल में भी रख सकते हैं और अपना कॉपी ले सकते हैं, मतलब पेपर की कॉपी ले सकते हैं। अब भैया आपका इनविटेशन लेटर भी था आपके पास, आपने वीज़ा एप्लीकेशन जो है फॉर्म जो है वो भी फिलअप कर दिया। अब आती है जमा कहाँ करवाएं। भैया जमा मतलब इसको सबमिट कहाँ करना होता है इस चीज़ को। इंडिया में 4 जगह है, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता और चेन्नई, जो इनके वीज़ा काउंसलर के ऑफिस हैं। दिल्ली में जो है वो है BS ग्लोबल, प्राइवेट कंपनी है, ये चेन का काम करती है वीज़ा सेंटर और कस्टमर के बीच में। पहले जो था वो रशियन वीज़ा डायरेक्ट आप एम्बेसी में जाके दे सकते थे, पर अभी नहीं दे सकते हैं। अभी जो है आपको वीज़ा ग्लोबल के थ्रू जाना है, तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और इस अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, इसकी वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे दे दिया है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे, ज़्यादातर आजकल क्या कर रहे हैं कि भैया अपॉइंटमेंट वो कह रहे हैं कि पूरा स्लॉट ही बुक हो गया है। मतलब उनका होता है कि ऐसा है कि भैया एक दिन में वो दे देंगे 5 बंदे को, 10 बंदे को बुकिंग, वो तो मुझे पता नहीं कितने बंदे को देते हैं, पर आजकल वो BS ग्लोबल वाले जो साले वो कुछ घपला कर रहे हैं भैया। तो वो कहेंगे कि भैया आप प्राइम बुकिंग कर लो। प्राइम बुकिंग बोले तो सेम डे, अगर मैं कल की बुकिंग चाहता हूँ हो जाएगी, पर क्या है प्राइम बुकिंग कि उसका पैसा ज़्यादा लगेगा। 1500 रुपये ले रहे हैं प्राइम बुकिंग की। तो क्या करें, अब कोई ऑप्शन तो है नहीं। अगर आपको जल्दी ही जाना है तो आप प्राइम बुकिंग ले सकते हैं, और दूसरे अगर नहीं है तो आप फ्री में स्लॉट बुक कर सकते हैं। हाँ, तो अब भैया जब आप अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को बाय पोस्ट भेज सकते हैं जो BS ग्लोबल के, उसके लिए आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे, तो एक्स्ट्रा चार्ज हैं। और उसकी बात एक अच्छी बात यह है कि आपको उसमें स्लॉट बुक नहीं करना पड़ेगा कि हम भाई प्राइम स्लॉट बुक करेंगे ये वो, जो उसके छूट सकते हो। अगर प्राइम स्लॉट के लिए बोल रहे हैं वो कि भैया अभी नॉर्मल फ्री में नहीं है तो आप प्राइम बुक कर लीजिए, तो बेटर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को फिलअप करो अच्छी तरीके से, और उसके साथ अपना इनविटेशन लेटर, पासपोर्ट पूरा DHL और ब्लू डार्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। 2500 रुपये लगेगा उसका, और उसी में वो वापसी की जो फ़ीस है उसी में इंक्लूड होती है। मेरे ख्याल से 500 रुपये एक्स्ट्रा है, जो अगर वो आपको पासपोर्ट वापस करेंगे आपको लिए। तो अगर नहीं है तो आप जाओ अपॉइंटमेंट बुक करो। BS ग्लोबल में दिल्ली में है, मैं भैया हिमाचल में, तो मुझे दिल्ली पास में पड़ती है, तो वहाँ जाके आप सबमिट कर सकते हो। उसको सबमिट करते समय वो आपसे वही फॉर्म का जो फॉर्म है आपका, जो आपने फिलअप किया है रशियन वीज़ा के लिए फॉर्म, इनविटेशन लेटर, आपका पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, और 70% आपका चेहरा होना चाहिए, 2 फोटोग्राफ जो हाफ जो होते हैं वो लेंगे, और साथ में फ़ीस लेंगे। फ़ीस अराउंड 8500 है अगर आप नॉर्मल स्लॉट बुक करते हो। अगर आप प्राइम स्लॉट बुक करते हो तो उसका 1500 रुपये प्लस कर सकते हो आप उसमें, तो अराउंड 10,500 कुछ ऐसा पड़ता है अराउंड ऐसे में। अब आपकी सबमिट हो गई, उसके बाद आपको एक रसीद देंगे वो एप्लीकेशन सबमिट के लिए। वीज़ा प्रोसेस चलता है भैया अराउंड 10 से 20 दिन के बीच में, ये वर्किंग डे होते हैं। अगर आपको इससे भी जल्दी वीज़ा चाहिए, वो होता है तत्कालीन, तो उसके लिए वीज़ा फ़ीस है 25,000, तो वो विद इन 1 और 2 डे में हो जाता है। तो भैया जो नॉर्मल वीज़ा का है वो भी 5 से 6 दिन में आराम से निकलता है। और अगर ये तो भैया सबमिट हो गई, और उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं कि भैया एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। पर स्टेटस में वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि भैया हाँ आपका वीज़ा हो गया है या लग गया। आप वीज़ा तभी देख पाओगे जब आपके हाथ में आपका पासपोर्ट होगा, जब आप ओपन करोगे तभी आप अपना वीज़ा देख पाओगे कि लगा है या नहीं लगा है। पर रशिया का वीज़ा लगभग 100% लग जाता है। इसमें रशिया के वीज़े में ना ही आपको अपनी टिकट करनी है फ़्लाइट की, ना ही आपको होटल बुकिंग करनी है। ये 2 चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे। हाँ, और आपने सबमिट वगैरह कर दिया तो 8 से लगभग 1 हफ्ते में आपका वीज़ा आ जाता है। तो वो वीज़ा आप अभी राइट नाउ कोरोना के चलते उन्होंने कुछ ऐसा डाला कि वो आपको वो सेंड करेंगे घर में ही
या तो फिर मेरे ख्याल से दूसरा ऑप्शन है कि आप BS ग्लोबल में जाके भी ले सकते हैं। पर अगर आप दूर हो, दिल्ली से दूर हो, तो आप दूसरा ऑप्शन ले लें कि भैया पार्सल कर दें। पार्सल के लिए अराउंड 400-500 रुपये लगते हैं। तो ये भैया सिंपल सा प्रोसेस है रशियन वीज़ा के लिए। अगर आपके पास फुल ब्लैंक है, पासपोर्ट कोई भी वीज़ा नहीं लगा है, तो भी आपको रशिया का वीज़ा मिल सकता है। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा भाई। और जितना मेरा एक्सपीरियंस था वीज़ा लेने के लिए और जितने वीज़े मैंने लिए थे, तो उसके रिगार्डिंग मैं शेयर किया। अगर आपको कुछ और नॉलेज है, आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।